क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट उठाइए, तमाम हाई कोर्ट उठाइए, उनके चीफ जस्टिस को ले लीजिए, उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में एससी, बीसी, माइनॉरिटी की कोई भी भागीदारी सुचारू रूप से नहीं है। आजादी के 70 साल बाद हम चर्चा कर रहे हैं, हर सरकार में, हर सदन में चर्चा हुई, लेकिन क्या कारण है? देश की 1% आबादी के पास, देश की 73%, 99% लोगों के पास केवल 27% संपदा है। उसका कारण यही है, आजादी से लेकर आज तक बंटवारे में कहीं न कहीं भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। जो जाति के नाम पे लोगों को काम बांटे गए, जाति के नाम पे लोगों को मैला उठवाया गया, जाति के नाम पे लोगों से खेती कराई गई, जाति के नाम पे लोगों से मजदूरी कराई गई, ये तमाम कारण है जिसके कारण आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, न्यायपालिका में भी हो रहा है। और मुझे कहने में संकोच नहीं, चाहे जितना लोग कह लें, आदरणीय गहलोत साहब, थावरचंद जी और पासवान जी को छोड़ दो तो तीसरा मंत्री भी नहीं है आपके मंत्रिमंडल में भी भेदभाव। आजादी से लेकर आज तक एससी एसटी को आरक्षण है, फिर भी क्या कारण है कि आज तक उनकी संख्या पूरी नहीं हो पाई, आज तक 22% तक नहीं पहुंचा पाए। ओबीसी के साथ तो भेदभाव था ही था, लेकिन एससी एसटी के साथ भी कम भेदभाव पिछली सरकारों ने भी किया है और आप भी कर रहे हो। अंतर इतना है कि ये आप पे टोपी रख रहे हैं, आप इन पे टोपी रख देते हो। लेकिन इन दलितों की, इन पिछड़ों की, माइनॉरिटी के लोगों की हालत जो पहले थी, अगर अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर भी नंबर पाते हैं तब भी आप उन्हें नहीं दोगे मौका। तो इसका मतलब सीधी बात है, जैसा मैंने कहा, 80% लोगों के लिए, 85% लोगों के लिए आपने 50% निर्धारित कर दिया और बचे हुए 15% लोगों को अलग से 50% आरक्षण दे दिया। इतना डायरेक्ट, इतना अन्याय, इतना भेदभाव, इतना शोषण, इतना अत्याचार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ हो नहीं सकता। उपाध्यक्ष जी।